उसमें भी लिंक पोस्ट करी है, उसको चेक कर लेना। फीडबैक लिंक पोस्ट करी है अभी। We will wait for 1 or 2 minutes, more minutes, then we will start. ओके, जो लोग आ गए हैं सबसे पहले तो जाके वो क्लासरूम से फीडबैक की लिंक पिक करके वो फीडबैक फिल कर दो पहले, है ना। यस सर, फिल कर दिया। हाँ, और जो भी फिल करते जा रहा है उसको मार्क के एज हैंडिंग करते जाना, मतलब अभी यस क्लासरूम में। सर। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन बिगिन नाउ। और जहाँ तक क्लासेस की बात है, शायद अक्टूबर से सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आप लोग क्लास ऑफलाइन हो जाएगी। ओके, तो अभी तो ऑनलाइन ही है, थोड़े दिन और सर शायद। 100% या 50%? वो अभी क्लियर नहीं है क्योंकि ऑफिशियली कुछ रिलीज नहीं हुआ, बस मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी करी थी तो वो मेरे को पता चला है बस अभी, है ना। जैसा भी है, जब भी वो फाइनल डिसाइड होगा, मैंने बताया था तुम लोगों को पता चल जाएगी, कॉलेज की तरफ से ही मेल आ जाएंगे। अभी बस मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी करी, पता चला था कि या तो लास्ट वीक या फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं ऑफलाइन। तो जब तक तो ऑनलाइन ही है, इस वीक तो ऑनलाइन है ना। ठीक है, सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट, है ना। काफी टाइम में रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्क्रीन शेयर।
So just to confirm, I am audible and my screen is also visible. ठीक है? Yes, sir. Okay, so from today we are just going to start all about our Boolean. ठीक है? Boolean arithmetic, Boolean algebra and all that. ठीक है? So Boolean किस पे बेस होता है? Boolean बेसिकली आपके बेस होता है आपके लॉजिक ऑपरेशंस पे. ठीक है? और लॉजिक ऑपरेशंस किसके थ्रू होते हैं? आपके लॉजिक गेट्स के थ्रू. ठीक है? और ये जो आप ऑपरेशन करते हो यूजिंग लॉजिक गेट्स, उसको आप क्या कहते हो? व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट लॉजिक डिजाइन. ठीक है? अब ये सब चीजें, ठीक है, बूलियन हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हमें क्या करना है? लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. लॉजिक ऑपरेशन हम किसके थ्रू करते हैं? हम लॉजिक गेट के थ्रू करते हैं. ठीक है? और उस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉजिक डिजाइन. और क्योंकि हम डिजिटल पार्ट में चल रहे हैं, सो दैट्स वी कॉल एज डिजिटल लॉजिक डिजाइन. ओके, तो ठीक है. अब ये जो लॉजिक डिजाइनिंग है या जो ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम कैसे करते हैं? सो द बेसिक टूल दैट वी यूटिलाइज टू डू ऑल दिस थिंग is our Boolean expression. ठीक है? Boolean expression क्या है? Boolean expression बेसिकली एक अल्फा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके फंक्शन की जो आप परफॉर्म करना चाहते हो. ठीक है? जैसे अगर आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो एडिशन का, ठीक है, एडिशन का फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, किसके ऊपर? कोई दो सिग्नल्स हैं, सपोज ए एंड बी. ठीक है? तो आप बूलियन एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? योर बूलियन एक्सप्रेशन विल बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. ठीक है? और इसको पढ़ोगे कैसे? थ्योरेटिकली इसको हम कैसे बोलेंगे कि ए एंड बी आर, ए एंड बी आर ऑड. ठीक है? ऑड टू आउटपुट सी. मतलब कि ए और बी हमारे पास सिग्नल है, उनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? और ऑपरेशन हो रहा है, और आउटपुट किस में स्टोर हो रहा है? सी. ठीक है? तो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक है? लेफ्ट साइड आपके पास क्या आता है? आपके आउटपुट वेरिएबल्स. राइट साइड आपके पास क्या आएगा? आपके इनपुट वेरिएबल्स. ओके, एंड इट विल, राइट साइड विल आल्सो रिप्रेजेंट योर लॉजिक ऑपरेशन. ठीक है? यहां तक ओके है? ठीक है? नहीं है तो नाउ लेट अस मूव टू अदर पार्ट. ठीक है? हमने बात करी कि लॉजिक गेट की, लॉजिक ऑपरेशन की. ठीक है? तो अब सबसे पहला चीज आता है कि लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं. हम क्लास के बिगिनिंग में एक बार बात कर चुके हैं, फिर से मैं उसको उठा रहा हूँ यहाँ पे अगेन, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस. लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? कोई बताना चाहेगा? 3. सर प्राइमरी 3 टाइप के होते हैं. ओके, विच वन? एंड और नॉट. एंड और नॉट. ओके, और बस? नॉर. सर फिर इन 3 प्राइमरी से सेकेंडरी बनते हैं, नैंड और नॉर. अच्छा, और एक्सट्रा. एक्सओर और एक्स नॉट. एक्सओर और एक्स नॉर. ठीक है, ओके. तो उन्होंने कैटेगराइजेशन सही किया है. अब उसके लिए हम एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग दैट लाइक वी हैव अवर बेसिक गेट्स. ठीक है? देन वी हैव अवर यूनिवर्सल गेट्स, एंड देन वी हैव अवर एक्सक्लूसिव गेट्स. ठीक है? तो ये कैटेगराइजेशन क्या है, क्यों है? ठीक है? एक्सक्लूसिव गेट, ठीक है, एक बेसिकली सेपरेट एक कैटेगरी है. ठीक है? उनका एक एक्सक्लूसिव पर्पस था, एक वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक गेट है. ठीक है?
नाम सिर्फ तीन का रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। ठीक है, बेसिक गेट क्या है, उनका नाम रिप्रेजेंट कर ही रहा है। ठीक है, उससे स्मॉलर कोई ऑपरेशन नहीं है जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करे। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से, और गेट, आपका एंड गेट, ठीक है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा हूँ एक्सप्रेशन वाली, और गेट है, एंड गेट है, और नेगेशन है। ठीक है, टिल्ड, डॉट, प्लस, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस थे। मतलब एडिशन का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है, और एक नेगेशन का है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन है, तो ये कहते हैं बेसिक। अब इन बेसिक ऑपरेशंस को मिला के हमने क्या बनाए, यूनिवर्सल गेट्स। नेमली हमारे पास नॉट गेट और नैंड गेट। ठीक है, नॉट गेट किससे मिलके बना, और नॉट से मिलके। ठीक है, एंड नैंड किससे बना, एंड से और नॉट से मिलके। ठीक है, और एक्सक्लूसिव गेट किससे मिलके बना, इन तीनों से, और नैंड और नॉट, इन तीनों से मिलके हमारा क्या बन गया, एक्सक्लूसिव गेट। ठीक है, यहां तक ओके है। इसके अलावा कुछ में सोच रहे हैं, जो बोला है बस उतना ओके है। बेसिक, हमारे बेसिक ऑपरेशंस थे ऐड और नॉट। यूनिवर्सल गेट, उनमें से दो का कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, और नॉट का, एंड और नॉट का। और एक्सक्लूसिव गेट हमने तीनों का कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, यहां तक ओके। अब बात करते हैं हम इनके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो किसी भी गेट का, ठीक है, किसी भी गेट पे बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका लॉजिक होगा, उसके नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, और उसके नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और ये करता क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है सिग्नल को। ठीक है, ओके, क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है ना। अगर मेरे पास इनपुट पे 1 आएगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा मेरे को, 0। अगर इनपुट पे 0 आएगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा मेरे को, 1। ठीक है, ये ओके यहां तक। ठीक, देन अगर मैं बात करता हूं एंड और की। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इनमें मिनिमम 2 इनपुट चाहिए हैं। ठीक है, मिनिमम कितने चाहिए, 2 इनपुट गेट्स होते हैं, और आउटपुट कितने होते हैं, केवल एक, 1 and 1 ओनली। ठीक है, केवल एक आउटपुट होगा, और नंबर ऑफ इनपुट मिनिमम 2 होंगे। मिनिमम 2 से मतलब 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, कितने भी दे सकते हो। ठीक है, ओके। एंड गेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मिनिमम 2 इनपुट्स और बेसिकली योर आउटपुट। ठीक है, और गेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस टाइप का। ठीक है, एंड के लिए बुलेट यूज होती है, एंड के लिए, और एंड के लिए बुलेट है, और के लिए क्या है, कर्व्ड कर दिया हमने उसको। ठीक है, सिंबल में जिसको पहले नहीं देखी हूँ, जिसको ध्यान नहीं हूँ, ड्राइंग करते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, कई बार हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, एंड गेट को लिया और ऐसा कर दिया। ठीक है, ओके है। कई बार जल्दबाजी में ऐसा लिया और ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ये ना एंड करा ना ये और करा, अब ये मेरे ऊपर हो गया कॉपी चेक करने के लिए, मैं इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं इसको एंड ले रहा हूँ और ले रहा हूँ, तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा बना देते हो एंड का, और का ऐसा बना देते हो। ठीक है, गलत है। मतलब प्रॉपर सिंबल का ध्यान रखना, सिंबल किसी रीजन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हैं उनको वैसा ही बनाओ। ठीक है, ओके। अगर मैं एंड गेट के इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन की बात करूं,
कितने इनपुट्स हैं एंड गेट पे मेरे पास? 2 इनपुट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टोटल इनपुट केसेस कितने बन सकते हैं मेरे पास? 2 की पावर n। ठीक है, क्या क्या बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये क्या होंगे मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ इनपुट केसेस। ओके, और आउटपुट की वैल्यूज क्या आएंगी? एंड है, एंड है मतलब कौन सा है? एंड का मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनोलॉजी? दिस रिप्रेजेंट्स योर कंपल्सरी। ये कंपल्सरी कीवर्ड डिनोट कर रहा है, मतलब अगर आपको आउटपुट चाहिए है तो आपको दोनों इनपुट क्या रखने पड़ेंगे? हाई, तभी आपको आउटपुट पे कुछ वैल्यू अवेलेबल होगी। ठीक है, देखो अगर दोनों इनपुट आपके हाई हैं तो ही आपको आउटपुट पे क्या होगी? वैल्यू अवेलेबल हाई, एल्स आपको क्या अवेलेबल होगा? 0, कुछ नहीं। अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास? a डॉट बी। ठीक है, तो 0 डॉट 0 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डॉट का मतलब 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, केवल 1.1 पे क्या आ रहा है? 1। ओके है टर्मिनोलॉजीज यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अब जैसे एंड हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कंपलसरी, और हमें क्या दे रहा है? चॉइस। ठीक है, और इज गिविंग अस द चॉइस। ठीक है, और क्या दे रहा है हमें? चॉइस दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई सा भी इनपुट हाई हो जाता है, एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, ए और बी दोनों में से कोई सा भी इनपुट हाई हो जाए तो मेरा आउटपुट क्या जाएगा? हाई। जैसे इसमें से बी वाला ए बी, बी हाई है तो आउटपुट मेरा क्या हो गया? हाई। ए हाई था, बी लो था, ऑन लो, हाई। दोनों हाई थे, आउटपुट हाई। और जब दोनों लो थे तब क्या हो जाएगा? कोई चॉइस ही नहीं बची, दोनों इनपुट लो हैं तो मेरे पास आउटपुट भी क्या हो जाएगा? लो। ठीक है, यहां तक ओके है? किसी कोई क्वेश्चन, कोई इशू जो टर्मिनोलॉजीज या जो टर्म्स मैंने यूज करे हैं उसमें? पक्का नहीं है? अच्छा, अब कोई मेरे को चीज बताओ कि ये जो टेबल है, ये जो टेबल बन रही है, इस टेबल को क्या बोला जाता है? व्हाट दिस टेबल इज कॉल्ड? Truth table. Truth table. ट्रुथ टेबल। Truth table. एंड व्हाई वी कॉल इट एज ट्रुथ टेबल? ये भी लाइन मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, क्यों कहते हैं हम ट्रुथ टेबल? क्योंकि दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द possible output scenario corresponding to any kind of scenario, any kind of input values of this input values, है ना? ठीक है, मतलब इनपुट पे जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनकी सही वैल्यू हमें आउटपुट पे देगा। क्या ऐसा हो सकता है और गेट के साथ मैं 0 1 दूं, और क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे 0 मिले? हमेशा क्या मिलेगा? 1। So this statement is the ultimate truth regarding OR gate। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ रूल दैट OR gate is based on। OR gate का जो भी फंक्शन है वो इसी टेबल के ऊपर बेस कर रहा है, इसके बाहर कभी और टेबल और गेट आपका काम नहीं करेगा। दिस इज द ओनली एंड ओनली ट्रूथ, दैट्स आई कॉल इट एज ट्रुथ टेबल। ठीक है, और क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल? टेबल का फंक्शन क्या है? ट्रुथ टेबल का फंक्शन है कि हर पॉसिबल इनपुट केस का एक पॉसिबल आउटपुट वैल्यू रिप्रेजेंट करना फॉर ऑल दी पॉसिबल इनपुट केसेस। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई
मेरे पास कोई सा गेट होता जिसमें मेरे पास 4 इनपुट होते, एक आउटपुट होता, तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होते? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। मतलब अगर n इनपुट्स हैं तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे? 2 की पावर n। ठीक है, अब यहां तक तो क्या? एक और चीज बता दो कोई मेरे को, इस पे 2 की पावर हम n लिख रहे हैं, तो n तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, हम 2 क्यों लिख रहे हैं? हम 3n या 4n या 5n क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सर 2 ही नंबर है हमारे पास। किसी को इनपुट दे सकते क्योंकि किसी भी इनपुट पिन पे हम जो भी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, जो भी इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या पॉसिबल लॉजिक लेवल्स हैं, 0 और 1, या इतने केवल 2 ही पॉसिबल लॉजिक स्टेट्स हैं, या तो वो हाई होगा या वो लो होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, 0 हाई ऑन, 1 लो ऑफ। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कहीं भी कैसे भी यूज हो सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, ओके, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, केवल 2 ही पॉसिबल केसेस थे, इसलिए हमने क्या किया? 2 की पावर n। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट नैंड की और नॉर की। तो व्हाट इज एंड? बेसिकली नैंड इज नॉट प्लस एंड, ये सॉरी प्लस नहीं बोलता, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है। एक एंड गेट बनाओ, उसके आगे एक नॉट गेट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नैंड गेट। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज और बाय दिस सिंबल। ठीक है, बुलेट और बबल। ऐसी नॉर का कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन? सिंपली और गेट, उसके आगे एक बबल। ओके, अब बात आती है कि इनको हम यूनिवर्सल गेट बोल रहे हैं और इनको हम बेसिक गेट बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? सर ये यूनिवर्सल गेट जो है बेसिक गेट से बनी है। बेसिक गेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बेसिक गेट का यूज करके हम सर ऐसे गेट्स बनाते हैं, इसलिए सर। देखो, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप नैंड के थ्रू भी कर सकते हो और एंड के, मतलब बेसिक और यूनिवर्सल दोनों के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस कहाँ आ जाता है इन दोनों में कि यूजिंग वन ऑफ द बेसिक गेट यू कांट मेक अनदर बेसिक गेट। क्या आप एंड का यूज करते हुए और बना सकते हो? नहीं, पर नैंड का यूज करते हुए, एक यूनिवर्सल गेट है नैंड, उसका यूज करते हुए आप एंड गेट और गेट या नॉट गेट कुछ भी बना सकते हो। आप उससे एक्सक्लूसिव गेट भी बना सकते हो, आप उससे कोई भी डिवाइस डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग ओनली एंड ओनली नैंड गेट। ठीक है, यूजिंग ओनली एंड ओनली नैंड गेट। ठीक है चीजें, एक सेकंड, कॉल किसको हो जाएगी? ठीक है, ये चीज क्लियर, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसको यूनिवर्सल इसको बेसिक क्यों बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बेसिक गेट से हम दूसरा बेसिक गेट नहीं बना सकते। एक यूनिवर्सल गेट से हम दूसरा बेसिक गेट भी बना सकते हैं, यूनिवर्सल गेट भी बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव भी बना सकते हैं, या कोई से भी हम लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक्सक्लूसिव गेट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनके सिंबल्स की, देख चुके हो, बात करूं मैं बुलियन एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो एंड का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा मेरे पास? a डॉट बी
और का क्या होगा, ए प्लस बी, नॉट का क्या होगा, ए बार या बी बार, ठीक है। ऐसी नैंड का क्या होगा मेरे पास, ए डॉट बी का बार, ठीक है। नॉट का क्या होगा, ए सॉरी नॉट का ए प्लस बी का बार। एक्सॉर का क्या होगा, ए एक्सॉर बी, दैट इज इक्वलेंट टू ए बी बार प्लस ए बार बी। एक और होता है एक्स नॉट ए एक्स और बी का होल बार, दैट इज योर ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। अब क्या इन बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल्स या किसी के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, इनके सिंबल्स को यहीं बना लेते हैं हम, ठीक है। इसका सिंबल ऐसा, इसका सिंबल लाइक दिस इज योर नॉट गेट, ठीक है। देन आपका आता है नैंड, देन यू हैव योर नॉट, ठीक है। देन आपका आता है एक्सॉर, देन आपका आता है एक्स नॉट, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। क्या किसी को भी कोई क्वेश्चन है इस पे, डाउट नहीं पूछ रहा मैं, मतलब डाउट तो हम लोग गारंटेड नहीं होगा, पढ़ी हुई चीज है, बेसिक है, रिवीजन था, पर क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है, ओके। तो हमने हमारे लॉजिक गेट के सिंबल देख लिए हैं, उनके बूलियन एक्सप्रेशन देख लिए हैं, और वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमने ये देख लिया है, ठीक है। अब क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको गवर्न करने के लिए कोई लॉज भी होंगे, ठीक है, इन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अवर बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। वी हैव बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। अब लॉ को, जो लॉज होते हैं, ठीक है, लॉ को कोई डिफाइन करना चाहेगा, व्हाट इज लॉ, कि क्या है, पहले मैं बोल चुका हूं मैं क्या है। universal statement which is true. सर लॉ जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सभी सभी मतलब पोजीशन सभी कंडीशन में मतलब मान्य होते हैं, और जो थ्योरी होती है वो किसी स्पेशल कंडीशन के लिए होती है और थ्योरम्स, यूनिवर्सल हाँ, प्रूफ नहीं होती। ओके, हाँ, ठीक है। क्या लॉज में मैं कोई कैटेगराइजेशन बताया मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में, क्या लॉज में कुछ अलग अलग टाइप के लॉज होते हैं? हम्म, बताओ। अच्छा, मैं इस पे एक्चुअल वर्ड पे आऊं उससे पहले एक मैं थोड़ा सा एक फन एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज ए रूम, ठीक है, ये इसका डोरवे है, ठीक है, और यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग हियर, आपको इस कमरे के बाहर जाना है, आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन क्या है, इस कमरे से बाहर जाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या लॉ फॉलो करेगा कि आप इस कमरे से बाहर जा पाओ?
हम्म, बताओ। अगर एक कमरा है, कमरे से आपको बाहर जाना है तो कैसे जाओगे? ये मत बोलना चल के जाऊंगा, चल के तो जाओगे डोर फिर। से या विंडो से? डोर से। विंडो का डोर ही है ना, केवल डोर से सर जाओगे। ठीक है, ये तो फिक्स है कि डोर के थ्रू जाना है, पक्का। डोर कैसा होना चाहिए? डोर ओपन होना चाहिए या डोर क्लोज होना चाहिए? ओपन। ओपन होना ओपन। चाहिए। अगर क्लोज हुआ तो? खोल लेंगे, मतलब सॉरी, ओपन ही रहना चाहिए सर। क्लोज हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लॉ तो ये हो गया कि आपको डोर ओपन करके बाहर जाना है, या बाहर जाने के लिए डोर ओपन करना है। ठीक है, एक लॉ ये हुआ कि आपको कमरे के बाहर जाना है तो इस डोरवे के थ्रू ही जाना है। ठीक है, क्या है? दोनों स्टेटमेंट समझो। एक स्टेटमेंट है कि आप केवल यहां से बाहर जा सकते हो। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि आपको यहां से बाहर जाने के लिए इस डोर को ओपन करना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट में अंतर समझ में आ रहा है? कौन है जिसको इस दोनों स्टेटमेंट में अंतर समझ में आया? कोई बताओ मेरे को। सर फर्स्ट वाले में डिफाइन नहीं है कहाँ से जाना है सर, नहीं मतलब नहीं, देखो, सोच। फर्स्ट वाला डिफाइन ये कर रहा है कि अगर आपको जाना है तो आपको इसी गैप से होके जाना है। ये डोर वाला पार्ट था, आपको इसी गैप से होके जाना है। और दूसरा क्या बोल रहा है? आपको इसी गैप से जाने के लिए यहाँ पे ये डोर लगा है, इसको ओपन करके जाना है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये गैप नहीं रखता, अगर मैं इस गैप को क्लोज कर दूं, क्या इस कमरे के बाहर जा पाओगे? नहीं। नहीं। नो सर। ठीक है, मतलब कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए ये गैप होना कंपलसरी है। अब ये गैप आपकी विंडो का हो सकता है, आपके दरवाजे का हो सकता है, वेंटिलेटर, कुछ भी हो सकता है, पर गैप है। जब तक गैप नहीं होगा उस वॉल में, आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, फिर इस गैप को डोर बोलने के लिए या डोरवे बोलने के लिए क्या चाहिए मेरे को? वहां पे एक डोर चाहिए। तो ये अंतर मैं बताना चाह रहा था तुम लोगों को, एक्साइम्स और लॉज के बीच में। दोनों बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो किसी भी ऑपरेशन के लॉजिक को एक्सप्लेन करते हैं। बट एक्साइम्स वो लॉज होते हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो बस होते हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, दे जस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, वो एग्जिस्ट होते हैं और उनको आप नेग्लेक्ट करके भी नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे हमें ऑक्सीजन लेनी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, दैट इज एग्जाम। आप ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन लेके जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, आपको ऑक्सीजन लेना जरूरी है। ये स्टेटमेंट समझ में आया मेरा? क्या ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस लेके जिंदा रह सकते हो? बताओ, बताओ, क्या रह सकते हो ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस पे? नहीं ना। नो सर, ठीक नहीं है, रह सकते। पर ऑक्सीजन लेना तो जरूरी था, पर ऑक्सीजन कितनी लेना है? ठीक है, आप जो भी गैस इनहेल्स कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप एयर इनहेल कर रहे हो एटमॉस्फेयर से, आपके एनवायरमेंट में से, हो सकता है उसमें 50% ऑक्सीजन हो सकता है उसमें 70% ऑक्सीजन हो सकता है 20% ऑक्सीजन हो। ठीक है, ये जो चीज है, ये लॉ है कि अगर आपको एक प्रॉपर बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करना है,
तो आप जो भी सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी का जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल का saturation of O2 in your body must be 92 to at least 92 for proper functioning, and it is around, for a healthy human being it should be around 98% SpO2। इसको देख सकते हो नेट पे, ठीक है, कोई मेडिकल वेबसाइट पे देखना कि एक नॉर्मल सेचुरेशन कितना होता है, 98% होता है। और मिनिमम प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मेडिकल हैजार्ड ना हो उसके लिए 92 होना चाहिए। अगर 92 के नीचे हो रहा है तो फिर आपको मेडिकल अटेंशन की बहुत सीवियर जरूरत है, बल्कि 92 भी नहीं, 95 आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, और 92 बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लॉ है कि कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये एक एग्जाम है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको अनदेखा नहीं कर सकते एग्जाम को, ठीक है। ऑक्सीजन होना कंपलसरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं है आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, यू विल सीज टू सर्वाइव, है ना। पर 98 से 98 कौन सा लेवल है, एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। आप 95 पे भी जिंदा रहोगे, आप 92 पे भी जिंदा रहोगे, आप 85 पे भी जिंदा रहोगे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे गिर रहा है तो फिर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो ये लॉ क्या है, वो रूल जो कि आपकी बॉडी के फंक्शन को गवर्न कर रहा है। और एग्जाम क्या है कि वो चीज होनी चाहिए, उसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। ऐसी अगर मैं बूलियन लॉजिक पे आऊं, ठीक है, 1 और 0 के केस में, तो 1 और 0 केस में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हमारे पास होते हैं एग्जाम्स में, कुछ होते हैं लॉज में, ठीक है। तो होपफुली सबको क्लियर है कि एग्जाम्स और लॉज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कोई ऐसा जिसको अभी भी क्लियर ना हो कि व्हाट इज एग्जाम, व्हाट इज लॉ? ठीक है, कोई समराइज कर सकता है मेरे को कि व्हाट इज एग्जाम अपने वर्ड्स में आराम से? राघव, यस सर। बेटा एग्जाम सर और एक लॉज में क्या अंतर है? सर एग्जाम्स ऐसे लॉज होते हैं जो मतलब पहला तो यही है कि उनका कोई प्रूफ नहीं होता, दूसरा कि उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ठीक है, ऐसा इसका अब प्रूफ नहीं है कि अब कोई कोई और गैस। एग्जांपल दो मेरे को, बूलियन का कोई एक एग्जांपल दो अपने डिजिटल का 1 और 0 के साथ। सर बूलियन का, हम्म, सर जीरो में किसी भी संख्या वो किसी भी वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आएगी। हाँ ओके, और एंड एंड जीरो में किसी भी मतलब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। ओके, नाइस नाइस एग्जांपल, ठीक है। और लॉस क्या होते हैं? सर लॉज जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सभी कंडीशंस के लिए फॉलो होते हैं, और मतलब इनका डिफरेंट प्रूफ भी कंडीशन होता पे है। डिफरेंट होगा, ठीक है। यस सर, प्रोसेस को इनका प्रूफ करेक्शन भी करो। होता है। लॉस इनका प्रूफ आप होता है। बनाते हो, ठीक है। यस सर। लॉस हम बनाते हैं, एग्जाम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम नहीं बनाते, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मेरे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो मैं एग्जाम और लॉ में डिफरेंशिएट कैसे करूं, ठीक है। डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान बल्कि बोलूंगा एक लौता तरीका है, अगर आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है 1.0, ये एक एक्साइम है, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम। और अगर मैं लिख देता हूं a.0, दिस इज ए लॉ। मतलब अगर मैं केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं तो वो क्या होगी, एग्जाम होगी, ये फिक्स हो गया है। और लॉ के साथ मेरे पास वेरिएबिलिटी थी, अब एक ही जगह में 1 भी रख सकता हूं, 0 भी रख सकता हूं, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर ये वैल्यू आ रही है, ऐसा कोई टर्म आ रहा है जहां पे अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे कोई वेरिएबल यूज हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट इज ए लॉ। और कहीं पे अगर इसे फिक्स वैल्यूज हैं, आप उसको क्या बोलोगे, एग्जाम, ठीक है। ये पॉइंट ओके है?
किसी को इसमें डाउट जो मैंने बोला? देखो किसी को भी डाउट है बिल्कुल बिंदास क्लियर करो, ठीक है? हमें कोई भी चीज बचाते हुए नहीं चलनी आगे के लिए। ठीक है, किसी का नहीं मतलब क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्स बनते हैं बाय फॉलोइंग योर बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है? बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? यू हैव और, यू हैव एंड यू हैव नॉट, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? और, एंड और नॉट। और ये बेसिक ऑपरेशन किस किस के ऊपर हो सकते हैं? केवल 1 और 0 के ऊपर, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं पहले 1 के साथ। 1 के साथ मैं कर रहा हूं ऑपरेशन कौन सा? और का, ठीक है? और मैं इसको किसके साथ कर सकता हूं? या तो 1 के साथ या फिर 0 के साथ, ठीक है? देन मैं आता हूं एंड ऑपरेशन पे, ठीक है? तो 1 को मैं एंड किसके साथ कर सकता हूं? 1 के साथ या 0 के साथ, ठीक है? देन मैं आता हूं नॉट पे। नॉट को किसके साथ कर रहा हूं? 1 को, सिंगल बिट ऑपरेशन रहता है नॉट का, सिंगल इनपुट डिवाइस है, तो 1 का नॉट। ये किसके ऑपरेशन होगा? मेरे 1 के साथ, ठीक है? इनका आउटपुट क्या आता? 1 + 1 इज 1। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। अभी तक हम जो पढ़ते आए थे कल की क्लास तक, वो क्या थे? वो क्या था? बाइनरी ऑपरेशंस थे, ठीक है? देयर 1 मीन्स 1, न्यूमेरिकल 1, डेसिमल 1, ठीक है? यहाँ पे 1 मीन्स हाई, दिस इज योर हाई वोल्टेज, दिस इज योर लो वोल्टेज, ठीक है? तो हाई प्लस हाई इज ऑलवेज हाई, ठीक है? यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1। यहाँ पर हम वोल्टेज लेवल की बात कर रहे हैं, वोल्टेज वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे 1 + 0 = 1, ठीक है? चॉइस थी, और का मतलब क्या था? चॉइस। यहाँ पे क्या हो गया? कंपलसरी। जब दोनों 1 होंगे तभी क्या आएगा? 1। अगर दोनों में से एक भी लो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरे पास? लो। और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0। ये तो क्लियर है, ठीक है? ऐसे ही अब मैं 0 को लेके चलता हूँ, तो 0 को क्या कर सकता हूँ मैं? 1 के साथ ऐड कर सकता हूँ, 0 को 0 के साथ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? देन 0 को 1 के साथ एंड कर सकता हूँ, 0 को 0 के साथ एंड कर सकता हूँ, और 0 का कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? इनकी आउटकम कितना आएगा? 0 + 1 इज 1, 0 एंड 0 का और ऑपरेशन 0, 0 1 का 0, इसका 0, इसका 1, ठीक है? तो ये कितने हो गए? सारे पॉसिबल काइंड ऑफ ऑपरेशन मैंने शायद कल नहीं कवर। क्या और कोई ऑपरेशन बचा है जो मैं 1 और 0 के साथ कर सकता हूँ इन तीनों को लेते हुए? देखो ध्यान से, कोई बचा है क्या कोई ऑपरेशन? नहीं ना, ठीक है? इनको हम बोलते हैं दीज आर अवर 10 एग्जाम्स, ठीक है? तो बिल्कुल अब क्लियर है ना? एग्जाम कौन से होते हैं? जो कि 1 और 0 के ऊपर होते हैं, तीनों बेसिक ऑपरेशंस को लेके होते हैं, और टोटल नंबर होता है 10। अगर कहीं पे एमसीक्यू आए कि हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर फॉर बुलियन ऑपरेशंस या बुलियन मैथमेटिक्स, ठीक है? कितने होते हैं? 10 होते हैं, 6 7 8 9 नहीं, ठीक है? यहाँ पे ये डाउट मत रखना कि भाई 0 + 1 और 1 + 0, दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? आउटपुट भी सेम आ रहा है, उनका यूज भी हम इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, बट देन स्टिल दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ये पक्का है? क्लियर, समझ में आ गई? 1 + 0 एंड 0 + 1 इज नॉट द सेम, ओके? किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक इस स्लाइड पे? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी आपका, कोई भी इनपुट बोलो, कुछ है? कोई इनपुट देना चाहते हो स्लाइड पे?
हम्म, केवल 7 लोगों ने भरा है अभी तक? केवल 7 लोगों ने बस? भरो रे, फटाफट भरो, फटाफट भरो ये, है ना? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। जैसे हमने 1 1 + 0 लिया और 0 + 1, तो सर इसको अलग अलग मानिए, मतलब अलग अलग काउंट करेंगे, सेम काउंट नहीं करेंगे जैसे हम लोग वैल्यूज में करते हैं हमेशा। नो, ये अब ये वैल्यूज नहीं रही, ये लेवल्स हो गए। नाउ दीज आर नॉट वैल्यूज, ठीक है? मतलब क्या है, जैसे ये, अब ये 2 + 3 = 5, ये वो नहीं रहा, ठीक है? दिस इज बेसिकली राइटिंग हाई वोल्टेज प्लस लो वोल्टेज, ठीक है? पहली चीज तो ये क्लियर करो, ठीक है? या वैल्यू नहीं रही, वैल्यू हम बोलते हैं, बट नाउ दीज आर लेवल्स, ठीक है? वोल्टेज लेवल्स हैं। दूसरी चीज, 1 + 0 और 0 + 1, these both are not same. These should be, although these are giving or performing the same operation, but this should be treated as separate entity, ठीक है? They should be treated as separate entity. हम एक ही चीज को अलग तरीके से लिख रहे हैं, बट उसको लिखने के कारण हमें उसको अलग अलग भी मानना है, हम उसको सेम नहीं मान सकते, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जरूर उठेगा तुम सबको कि इसको सेम क्यों नहीं मानना है, वाई शुड दीज टू बी ट्रीटेड एज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? 1 + 0 0 + 1, या 1.0 और 0.1, इन दोनों को डिफरेंट क्यों ट्रीट करना है, ठीक है? ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है? या थोड़ी देर में हाँ देता हूँ मैं इसका आंसर, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन भी है, ठीक है? कि कान को हम सीधे पकड़े उल्टा घुमा के पकड़े, उसका एक रीजन है, ठीक है? मैं आऊंगा उस पर। फिलहाल एग्जाम्स और लॉज में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर एग्जाम्स, और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, 10 कौन से एग्जाम्स होते हैं, ये सबको क्लियर है? इस पे किसी को और कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी बोलो। पक्का आगे बढ़ सकता हूं मैं, ठीक है? सो एज्यूमिंग अब आपको कोई क्वेरी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ओके? देन वी हैव 4 5 10 ही होंगे, 6 7 8 9 10 11 12, ओके? देन वी हैव with us 12 लॉ, ठीक है? हमारे पास 10 लॉज होते हैं, वो 12 लॉज, ठीक है? ये लॉ किसके थ्रू बने? ये हमारे बने हैं एग्जाम्स के थ्रू, ठीक है? ये एग्जाम्स प्लस जो भी हमारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं उनके थ्रू बने हैं, ठीक है? अब अगेन एग्जाम्स किसके बीच में थे? 1 और 0 के बीच में। लॉज किसके बीच में आ जाएंगे? 1 0 एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब ए बी सी डी, और ये कितने वेरिएबल्स होते हैं डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को देख रहे हो, ठीक है? 1 and 0 are fixed values and a have variable values that can be 1 और 0, ठीक है? तो अगर मैं एज्यूम करते चल रहा हूं कि हम जो भी डिवाइस अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो हम या तो सिंगल इनपुट या डबल इनपुट पे ही ले रहे हैं, 1 और 2 इनपुट डिवाइस ही ले रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास जितने भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? 1 पे, 0 पे, ए को और बी को लेके, ठीक है? या ज्यादा किसी सिनारियो में जाता हूँ सी, ठीक?
कितने हमारे पास सिंबल्स हो सकते हैं, सी से आगे डी ई एफ कितने भी यूज कर सकते हैं एज पर योर नीड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन सारे लॉज के नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, एक एक करके फिर हम इनकी बात करेंगे। तो हमारे पास होता है complementation law, then we have AND law, we have OR law, then we have commutative law, we have associative law, we have distributive। ठीक है, ये मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ ताकि कोई छूट ना जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, देन वी हैव आइडेम्पोटेंस, अरे स्लाइडिंग कम हो गया, डुप्लीकेट। देन आइडेम्पोटेंस के बाद होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन और नेगेशन लॉ। ठीक है, negation we have double negation, then we have identity, we have null, we have absorption। ठीक है, कितने हो गए, 5 और 7 12। ठीक है, 12 पूरे हो गए। देखो लॉस क्या है, सबसे एक चीज में क्लियर कर दूं, इन लॉस को बिल्कुल मत घबराना कि 12 लॉज हैं, हमें 12 लॉ याद करके रखने हैं। ठीक है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की, तो ये लॉ आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। ठीक है, और सारे लॉ एक के ऊपर एक बने हैं तो आपको याद रखने में डिफिकल्टी होती भी नहीं अगर आप उनका एक बार स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, और उनका जो भी नाम है वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है इनका नाम। ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वन बाय वन लॉज को देखते हैं और साथ में पैरेलली अगर कहीं पे हमें कोई सिमिलरिटी मिलेगी एक लॉ से दूसरे लॉ पे जाने में, हम उस सिमिलरिटी को भी देखेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो सबसे मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई यहाँ में कम्युनिकेट करो थोड़ा सा, कोई स्टूडेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, इनवर्स, इनवर्स करना है। ठीक है, और लॉज हमारे किसके ऊपर काम करते हैं, 1 0 और वेरिएबल, 3 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं 1 का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, 0, देन 0 का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, 1, और a का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, के बाद क्या आएगा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, सर ए ए ए तो ये तो ऐसे ही हो गया कि 1 का कॉम्प्लीमेंट करके 0, मतलब 1 इक्वल टू 0 प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये मैं चीज नहीं कर सकता। क्या ये तो मेरे को दिख रहा है 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का बार, पर क्या ये चीज दिख रही है मेरे को कहीं, ए बार इक्वल टू ए क्या लिखना सही है, क्या ये चीज सही है, ए बार इक्वल टू ए, नहीं। इस केस में क्या लिखूंगा मैं, ये स्टेटमेंट नहीं आएगा, मेरा स्टेटमेंट आएगा इफ ए इक्वल टू 0 देन a bar equals to 1, if a equals to 1 then a bar equals to 0। ठीक है, इस केस में मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था a की वैल्यू 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है,
तो वो मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा। और ए की बार का बार इक्वल टू ए, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या बोलता है, सिंपली जो भी वैल्यू दी है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, ये क्लियर है? किसी को इस पे कोई क्वेश्चन बोलो? नहीं है? पक्का? क्योंकि हर लॉ के साथ देखो बिल्कुल क्लियर करते चलना, हर लॉ के साथ हो सकता है कि जो ना पिछले लॉ में स्टेटमेंट बोला है वो उसको सेटिस्फाई भी करे, सपोर्ट करे, या हो सकता है उसके कुछ पहली नजर में पहली बार सुनने में उसके अपोजिट लगे, क्या सर अभी तो ये बोल रहे थे अब ये बोलने लगे। इसलिए हर लॉ को क्लियर करते चलो। क्या इस पॉइंट पे कोई भी इस कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के साथ किसी को कोई कमेंट है? इफ यू हैव देन टेल मी, इट्स बेटर टू क्लियर इट हियर एंड नाउ। सबको समझ में आ गया कि हम ए बार इक्वल टू ए नहीं लिख रहे हैं, हम इक्वल टू सी तो देन ये ऐसा करके लिख रहे हैं। रीजन समझ में आ गया सबको? सबको रीजन समझ में आ गया? ठीक है, होपफुली आ गया, नहीं बोल रहे तो। देन मैं बात करता हूं एंड की। 1 के साथ करना है, 0 के साथ करना है और ए के साथ करना है मेरे को। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 1.1, क्या ये मेरा एक लॉ बनेगा? इज 1.1 इज अ लॉ? नो सर। क्यों? सर एग्जाम है, करेक्ट। ठीक है, मतलब 1 और 0 के या 1 और 1 के बीच का कोई ऑपरेशन मेरे को लॉ में नहीं लिखना है। मैं क्या लिखूंगा? 1.a, ठीक है, या 0.a, या फिर a.a या a.a बार। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? a 0 a 0। 0। ठीक है, और ये a.a बार 0 कहां से आया? ये आएगा कॉम्प्लीमेंटेशन से, क्योंकि अगर a की वैल्यू मैं 0 दे रहा हूं देन a बार की वैल्यू क्या होती है? 1, एंड 0.1 इज आवर एग्जाम दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो एंड लॉ को सपोर्ट कहां से मिला? कॉम्प्लीमेंटेशन से, और कॉम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू रखते से इसको सपोर्ट कहां से मिलेगा? एग्जाम से। ठीक है, मतलब कि हमारे जो लॉज हैं 12 लॉज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एग्जाम के ऊपर। ठीक है, ऐसी अगर मैं और के लिए लिखता तो और के लिए मेरे पास क्या बनता? 1 + a 0 + a + a प्लस a बार। ये क्या आता? 1 + एनीथिंग, चॉइस हो गई, 1 + एनीथिंग इज 1, 0 + एनीथिंग इज एनीथिंग, एनीथिंग + एनीथिंग इज एनीथिंग, सेम था। और यहाँ पे क्या होगा? a + a बार 1 1। क्यों? क्या ये a नहीं हो सकता? क्वेश्चन है मेरा, मेरे को नहीं समझ में आया कि 1 क्यों होगा। क्या कोई मेरे को जस्टिफाई कर सकता है कि यहाँ 1 क्यों आएगा? एनीवन कैन प्लीज एनीवन ट्राई, एटलीस्ट सही गलत जैसा कर सकता है कोई ट्राई। सर 1 आएगा क्योंकि सर अगर अपन a की वैल्यू 0 लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 है, और 1 + 0 1 होता है, और अगर उल्टा भी करते हैं अपन करेक्ट 1। करेक्ट शिवम, मतलब होपफुली सबको चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कहीं भी मैं एक ही बात कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा उसकी फाइनल वैल्यू लिखने से पहले इस टाइप के असाइनमेंट पे जाना है। मतलब और को भी कहाँ से बेस मिल गया? कॉम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, और के सपोर्ट में कौन है? कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, एक लॉ दूसरे के सपोर्ट में है, और जब भी ए बी सी डी लिखूं हमेशा यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज रख के हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, देन मैं आता हूं कम्यूटेटिव लॉज। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? कम्यूटेटिव कहता है a + b = b + a। सिंपली इसको ऐसा समझ लो कि a को उठा के इधर रख दो, b को उठा के इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जो वहां पे तुम लोग का सवाल था कि भाई 0.1
और 1.0 की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों डिफरेंट ऑपरेशन है पर दोनों का आउटपुट कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट होते हुए भी सेम हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं हो रहा? मेरे को तो हो रहा है। क्या सबको क्लियर है? ये सेम बोल भी रहे हैं, इसको डिफरेंट भी बोल रहे हैं, क्या ये सबको क्लियर है कि कैसे हो रहा है? मेरे को नहीं है क्लियर। मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, क्यों ऐसा क्यों, ठीक है। सर आउटपुट मतलब दोनों का मेरा सेम आना है। क्वेश्चन ये है, ये मैं लिख रहा हूँ 0+1 या मैं लिख रहा हूँ 1+0 इक्वल टू के लेफ्ट साइड, ये दोनों मैं बोल रहा हूँ एज पर कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एज पर कम्यूटेटिव लॉ दिस इज ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर भी मैं इनको सेपरेट क्यों बुला रहा हूँ, मैं इनको क्योंकि डिफरेंट सर ऑपरेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर अगर अपन दो इनपुट लेते हैं तो फर्स्ट इनपुट जो है ऑफ है और सेकंड ऑन है, और सेकंड वाले में सर उसमें फर्स्ट इनपुट ऑन है और उसमें ऑफ है, इसलिए सर इसको अलग बोल रहे हैं अपन, लेकिन हाँ दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है इसलिए सेम हाँ, बोल रहे हैं। तो उन दोनों को अलग क्यों बोल रहे हैं, दोनों सिनेरियोस को अलग क्यों बोल रहे हैं? इन दोनों सिनेरियोस को हम अलग क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, कोई रियल लाइफ एग्जांपल सजेस्ट कर सकते हो इस चीज का? कोई रियल लाइफ सिनेरियो, उससे एनालॉजी बिठा सकते हो क्या? कोई देना चाहेगा एग्जांपल? देखो, मैं दो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, एक रियल लाइफ से एनालॉजी से और एक मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। दो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। पहले हम रियल लाइफ का देखते हैं, हमारा टिकट काउंटर, ठीक है। मैं देख रहा हूँ टिकट काउंटर को, यहाँ पे दो लाइनें बनी हुई हैं, एक बनी है मेल के लिए, एक बनी है फीमेल के लिए। मेल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 से, फीमेल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से। अब एक मेल चाहे इधर से आए चाहे वो इधर से आए, उसको टिकट तो दोनों जगह से मिलेगा, टिकट तो दोनों जगह से मिलेगा, उसको तो बिजनेस करना है, जो भी यहाँ बैठा है वो तो देगा। पर क्या यहाँ से आना, उसका फीमेल लाइन में आना अप्रोप्रिएट है, या एक फीमेल का मेल वाली लाइन से आना अप्रोप्रिएट है? हाँ, तो कोई कहीं भी सकता है, पर क्या अप्रोप्रिएट है? दोनों ऑपरेशन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑपरेशन क्या है, टिकट परचेज करने का, ठीक है। बट बात है अप्रोप्रिएट की कहाँ पे, ठीक है। तो ये अंतर है 0+1 लिखने में या 1+0 लिखने में, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं, एक मैं सर्किट का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सपोज ये एक मेरा पास सर्किट है, बल्ब है, एक रजिस्टर है, ठीक है, और एक मेरे पास मान लो हाँ, इधर आके मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। दिस इज माय प्लस माइनस, ठीक है। ये मेरा बल्ब है, ठीक है। सपोज मेरा, हाँ ये बल्ब है, बस सपोज छोड़ो, जनरल बल्ब है और रजिस्टर है। इस सर्किट में वोल्टेज फ्लो कैसा हो रहा होगा?
इस सर्किट में वोल्टेज फ्लो कैसा हो रहा होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, इस टाइप से या इस टाइप से, सर बी। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। ओके, मैं इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, जो मेरे को सिर्फ मतलब नहीं कि नेटवर्क में क्या हो रहा है। ठीक है, जस्ट अगर मैं अब इस सर्किट को, अच्छा ये ऐसा फ्लो हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ऑपरेशन क्या कर रहा होगा? बल्ब को ग्लो कर रहा होगा और रजिस्टर पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस टाइप से लगा देता हूं, ठीक है, तब क्या होगा? सर तब भी बल्ब ग्लो होगा। बल्ब मेरा तब भी ग्लो होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन तो सेम परफॉर्म हो रहा है, पर ये तो मैं डायरेक्ट ये रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चाहे बैटरी पावर को मैं ऐसा लगाऊं चाहे ऐसा लगाऊं, दोनों चीजें ऑपरेशन सेम परफॉर्म कर रहा है, पर येट टिल देन आल्सो दिस इज डिफरेंट। इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है? डिफरेंस है ना? ठीक है, सिमिलरली डिफरेंस विजिबली भी कैसे हम क्यों बोल रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखो, यहाँ पहले सर्किट ऑफ था, यहाँ पे पहले सर्किट ऑन था, यहाँ पे बाद में ऑन हुआ है, यहाँ पे बाद में ऑफ हो गया है। ठीक है, एक पिन पे, तो पर्टिकुलर पिन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट काइंड का हो रहा है, ओवरऑल लॉजिक गेट पे सेम हो रहा है। ठीक है, ये मैंने कोशिश की थी तुम लोग समझाने, किसी को पहले आ गया होगा सिंपली, किसी को हो सकता है इससे समझ में आ गया हो। ठीक है, ओके, ये था हमारा कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी को b प्लस ए लिख दो। ठीक है, ऐसे ही ये एंड के साथ था, ऐसे ही और के साथ हो जाएगा, a डॉट बी को b डॉट ए लिख दो, दोनों इंटरचेंजेबल है। ठीक है, एक क्वेश्चन होल्ड करके चलना कि हम इंटरचेंज कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर इंटरचेंजिंग। ठीक है, ये लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है, यह सारे लॉस। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछूंगा। देन कम्स योर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? भाई a प्लस बी प्लस सी परफॉर्म कराना है मेरे को। ठीक है, तो या तो पहले मैं इन दोनों को परफॉर्म करके इसको परफॉर्म कर लूं, या फिर इन दोनों को ऐड करके फिर इनको ऐड कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही a डॉट बी कर लूं, ठीक है, डॉट सी कर लूं, या फिर a डॉट बी डॉट सी कर लूं। ठीक, दोनों चीज सेम है। ठीक है, इसी टाइप के हमारे बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, हमारे पास और भी जो लॉज हैं। ठीक है, इनको भी मैं कल के लेक्चर में एक बार फिर से उठा लूंगा बचे हुए को, पर उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है टेक्स्ट बुक उठाओ या कोई ऑथेंटिकेट सोर्स उठाओ जहाँ पे आपको कोई लेक्चर मटेरियल डला हुआ हो। विकिपीडिया, नॉर्मल गूगल को रेफर मत करना, और आइडियम, पोटेंस लॉ, नेगेशन लॉ, इन सबको देख लो। ठीक है, एक बार कल से पहले बुक में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। ठीक है, बुक क्लासरूम 2 में डिस्पेंस कर दी थी, सबके पास होगी, उसको देख लो। हम कल इस डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रीजन है तुम्हारा पहले देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि इस फिर नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इससे अच्छा पहले देख लो, मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लूंगा, जिसके जो क्वेश्चन होंगे हम उसको डिस्कस करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और क्या है, कंप्यूटर ड्राइव क्या रिमूव हो गया पता नहीं। ठीक है, ओके, सो आज मैं भी तुम लोगों को टाइम नहीं रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम है, इसको स्टडी कर लो, हम बाकी कल बात करेंगे। ठीक है, ओके देन, सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन टुमारो, टिल देन हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।